साथियों, हमारे न्यूज़ एनालिसिस का पहला सेगमेंट है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा। इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इंटरनेशनल योग डे प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ सेलिब्रेट करेंगे? यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट साहब कहाँ इसको सेलिब्रेट करेंगे? मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट साहब मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट करेंगे इंडिया में, और पीएम साहब कहाँ? यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो पहली बार इंटरनेशनल योग डे कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक विन थी इंडिया के लिए कि कोई इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी और उसको वो दर्जा, इंटरनेशनल इवेंट का दर्जा मिल गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि नरेंद्र मोदी साहब यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में सेलिब्रेट करेंगे, और जगदीप धनखड़ साहब कहाँ सेलिब्रेट करेंगे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? योग करेंगे ताकि कोई मैड ना हो, आराम से सबकी मेंटल हेल्थ बरकरार रहे, कोई मैड ना हो। ठीक है, तो योग करेंगे मैड के लिए। ठीक है साथियों, और कुछ चीज़ें होंगी यूनिक इनिशिएटिव लाइक ओशन रिंग ऑफ योग, अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे। योग भारत माला, हर आंगन योग, सच इवेंट्स विल बी सेलिब्रेटेड ऑन IDY 2023। ठीक है, और ये कब सेलिब्रेट होगा? ऑब्वियसली 21 जून को, आपको पता है ये। ठीक है, 21 जून 2023 को होगा। इंडिया में सेलिब्रेशन कौन लीड करेगा? श्री जगदीप धनखड़ साहब, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जो कि मध्य प्रदेश में किया जाएगा, जबलपुर मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है साथियों, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2015 में 2014 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, 14 में सेलिब्रेट किया गया था। इस बार की थीम क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ योग की? योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम किसकी थीम है साथियों? G20 की। तो G20 को इस बार इंटीग्रेट कर दिया गया है योग से। ठीक है, तो योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम। इसी के साथ साथ एक और न्यूज़ है साथियों, ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसका हेडक्वार्टर है जामनगर में। ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का हेडक्वार्टर है जामनगर। ठीक है साथियों, फिर से एक बार देख लेते हैं योग के लिए। योग क्या करेगा? हम लोग को मैड होने से बचाएगा, तो मध्य प्रदेश में इसका सेलिब्रेशन होगा। कौन लीड करेगा? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब। पीएम मोदी साहब कहाँ इसको लीड करेंगे? यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में। ठीक है, पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? 2014 में सेलिब्रेट किया गया था। और अलग से इनिशिएटिव्स होंगे, ओशन रिंग ऑफ योग, योग भारत माला, हर आंगन योग, ये तरीके और इवेंट्स कराए जाएंगे। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों दक्षता स्कीम प्रोग्राम से रिलेटेड। तो दक्षता का जो प्रोग्राम है वो यंग प्रोफेशनल्स के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, जो भी नीति आयोग में कंसल्टेंट्स हैं या यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए दक्षता प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा? वो लोग फंक्शनल डोमेन और बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज उन लोग की डेवलप की जाएगी। ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। अ न्यू क्यूरेटेड कलेक्शन दक्षता, ध्यान दीजिएगा इसका पूरा फुल फॉर्म। डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, ए से एटीट्यूड, K से नॉलेज, S से स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर यंग प्रोफेशनल्स इज नाउ लाइव ऑन iGot कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। ठीक है, टेलर्ड फॉर यंग प्रोफेशनल्स एंड कंसल्टेंट्स एंगेज्ड इन गवर्नमेंट। दिस कलेक्शन 18 कोर्सेज होंगे, सीक्स टू बिल्ड functional domain and behavioral competencies by acquiring learners with subjects by acquainting learners with subjects crucial for discharging their duties। ठीक है, तो उनकी फंक्शनल डोमेन और बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज के लिए फंक्शनल डोमेन और बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने के लिए साथियों ये दक्षता प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है साथियों, तो इसमें 18 कोर्सेज हैं, जैसे एक्सेल कोर्स है, प्रेजेंटेशनल स्किल्स हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है, इसके बारे में जानकारी देना, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग है जो लीगल फील्ड में ज़्यादा, लीगल डोमेन में ज़्यादा काम आती है, एडवांस पावर पॉइंट प्रेजेंट करना, तो ये सब चीज़ें, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो ये सब चीज़ें, सब कोर्सेज हैं, उनसे ये यंग प्रोफेशनल जो है रूबरू होंगे। ठीक है, ताकि उनकी फंक्शनल डोमेन और बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज डेवलप हो और वो बहुत ही अच्छी से अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाएँ और बहुत ही अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स डिलीवर कर पाएँ। ठीक है, तो ये दक्षता जो है यंग प्रोफेशनल्स के लिए है, और ये लाइव कहाँ पे? iGot कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे है। ठीक है, iGot कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों आर्बिट्रेशन लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि कोई दो पार्टीज़ हैं डिस्प्यूट में। ठीक है, कोई दो पार्टीज़ आपस में लड़ रही हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो क्या करेंगी? कोई ऐसे इंसान के पास जाएंगी जो न्यूट्रल हो। ठीक है, न्यूट्रल हो,
ठीक है, इसके पास जाएंगी, कहेंगी आप इस डिस्प्यूट का निपटारा करिए। ठीक है, तो वो कर देगा। ठीक है, कर दिया, इनके पास डिस्प्यूट आया, इन्होंने कहा ठीक है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो बोले और ये जो है डी है। ठीक, डी जो है आर्बिट्रेटर है। ठीक है, आर्बिट्रेटर है डी। ठीक है, तो डी ने बोला ठीक है, हमारे पास सारे क्लेम्स आए और हम क्लेम्स बी, पार्टी बी का क्लेम सही मानते हैं और पार्टी ए को इनको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो डी ने फैसला सुनाया ये अब इनके ऊपर बाइंडिंग होगा। ठीक है, बाइंडिंग होगा, इसी को कहते हैं आर्बिट्रेशन। ठीक है, इसी के उल्टा मीडिएशन होता है कि मीडिएशन क्या होता है, ए और बी डिस्प्यूट है, ये डी के पास जाते हैं और डी क्या करता है, बस रास्ता दिखाता है, एक सजेस्ट करता है चीज़ों को कि आप ये ऐसे कर सकते हैं ताकि दोनों पार्टियों को फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये विन विन टाइप की सिचुएशन होती है मीडिएशन में। पर आर्बिट्रेशन में जो होता है वो बाइंडिंग होता है, जो डिसीजन होता है बाइंडिंग होता है, और मीडिएशन में डिसीजन जो होता है वो नॉन बाइंडिंग होता है। आप मतलब पार्टी कर भी सकती है उसको ऑनर, नहीं भी कर सकती है, पर आर्बिट्रेशन में आपको ऑनर करना पड़ेगा जो भी डिसीजन डिलीवर हुआ है, चाहे आपके खिलाफ और चाहे आपके हित में। ठीक है, तो उसी आर्बिट्रेशन लॉ को आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 को रिफॉर्म लाने के लिए टी.के. विश्वनाथन कमेटी सजेस्ट की गई है। ठीक है, ये कमेटी सजेस्ट की गई है जिसके हेड होंगे जो फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी हैं टी.के. विश्वनाथन साहब, उनके अंडर में ये कमेटी सेटअप की गई है। ठीक है, ये कमेटी सेटअप की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्बिट्रेशन जो है विश्व भर में चल रहा है। ठीक है, विश्व भर में आर्बिट्रेशन चल रहा है, विश्व से याद रखिएगा विश्वनाथन साहब। ठीक है, तो विश्वनाथन साहब के अंडर में ये कमेटी जो है फॉर्म की गई है जो कि रिफॉर्म लाएगी किसमें, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1996 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। कौन इसको हेड करेगा, विश्व। ठीक है, विश्व से याद रखिएगा विश्वनाथन साहब। ठीक है, विश्वनाथन। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको छोटा सा एक्ट अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने नेगोशिएशन पे काम किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसके तहत और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है ट्रेड पैक्ट में। ठीक है, 15 मोर एरियाज को इंक्लूड किया गया। ठीक है, डायरेक्ट आपसे ये फिगर पूछ सकते हैं। ठीक है, 15, ध्यान दीजिएगा 15। ठीक है, तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव डिसाइडेड टू एक्सपैंड द नेगोशिएशंस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट बाय इंक्लूडिंग 15 मोर एरियाज लाइक एग्रीटेक, क्रिटिकल मिनरल्स, स्पेस एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, विच हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ एनी ट्रेड डील दैट इंडिया हैज़ बीन पार्ट ऑफ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो है इन्होंने ये इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था लास्ट दिसंबर को। ठीक है, उसी के अंतर्गत ये सारी गतिविधियाँ, सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इन एडिशन टू 5 एरियाज विच वी हैड कमिटेड एंड विच विल बी टेकन अप अंडर CCA, देयर आर 15 न्यू एरियाज। ठीक है, तो 5 + 15 तो टोटल 20 है, और न्यू एरियाज कितने हैं साथियों, 15। ठीक है, तो टोटल 20 एरियाज में जो है ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है, किसके किसके बीच, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। किस ट्रीटी के तहत, इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये साइन कब हुआ था, लास्ट दिसंबर में। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये सारा डायमेंशन समझ में आया हो। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों ट्राइफेड से। तो पहले हम लोग ट्राइफेड देख लेते हैं क्या है। तो ट्राइफेड जो है उसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नाम से ये समझ में आ रहा है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो ट्राइबल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मार्केट करने के लिए ये फेडरेशन स्थापित किया गया है, एस्टैब्लिशमेंट में आया है। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस में कब आया साथियों, 1987 में। ठीक है, और ये किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में नहीं है। ठीक है, इसका हेड ऑफिस ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसके 13 रीजनल ऑफिस है। ठीक है, बस इतना ध्यान देना है इसके बारे में। और यहाँ पे जो फिगर है ये इंपॉर्टेंट है। तो ट्राइफेड सप्लाइज 34,000 योगा मैट्स टू मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर इंटरनेशनल योग डे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को कितना सप्लाई किया गया है, 34,000 योगा मैट्स सप्लाई किया गया है। किसने सप्लाई किया गया है, किसने सप्लाई किया है, ट्राइफेड ने। ठीक है, अभी हम लोग ने योग के बारे में देखा था क्या क्या, कि योग करना है क्योंकि मैट ना हो जाए। तो मध्य प्रदेश जो है इस बार सेंटर है योग सेलिब्रेशन का, जिसको स्पीयर हेड करेंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जगदीप धनखड़, और PM मोदी साहब कहाँ करेंगे इसको सेलिब्रेट, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में। ठीक है, तो इंटरनेशनल योग डे पे जो मैट्स यूज़ की जाएंगी वो ट्राइफेड सप्लाई करेगा। कितनी, 34,000। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ इसमें ध्यान नहीं रखना है। और ट्राइफेड के बारे में जान लीजिए कि ये आया था 1987 में। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे दो इंटरनेशनल न्यूज़ है साथियों, तो खाली हेडलाइंस ले ली गई हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन अगर प्रोबेबिलिटी है अगर क्वेश्चन फ्रेम होगा तो इन्हीं चीज़ से होगा और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इंटेल एंड जर्मनी साइन एग्रीमेंट फॉर बिलियन चिप प्लांट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। $32 बिलियन डॉलर चिप प्लांट इन्वेस्टमेंट के लिए किसके किसके बीच साइन हुआ है? इंटेल और जर्मनी। ध्यान दीजिएगा, इंडिया और जर्मनी नहीं है, इंटेल और जर्मनी, ठीक है। अभी हम लोग ने आईजी से क्या देखा था कि इंडियन लैंग्वेज डेवलपमेंट, और ये कौन था? गूगल, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने देखा था EE मतलब इंग्लिश प्लस 8 लैंग्वेजेस, ठीक है। हम लोग ने अपने पुराना न्यूज़ भी रिवाइज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि इंटेल और जर्मनी, ठीक है, उनके बीच साइन क्या हुआ है? चिप प्लांट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चिप प्लांट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैनी इंटेल्स अबाउट चिप, ठीक है। मैनी इंटेलेक्चुअल्स, ये भी याद रख सकते हैं, मैनी इंटेलेक्चुअल्स फॉर चिप, ठीक है। चिप जो है हमारे अप्लायंसेस में यूज होती है, मतलब सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए यूज होती है। इनका कई मतलब मल्टीवेरियस एप्लीकेशंस हैं चिप के, ठीक है। ताइवान शायद लीडिंग है चिप मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो मैनी इंटेलेक्चुअल्स फॉर चिप डेवलपमेंट, ठीक है। तो मैनी से याद रखिएगा जर्मनी, इंटेल से याद रखिएगा इंटेल कंपनी, मैनी इंटेलेक्चुअल्स फॉर चिप डेवलपमेंट, तो मैनी से हो गया हमारा जर्मनी, इंटेलेक्चुअल से हो गया इंटेल, और चिप से हो गया चिप प्लांट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछेंगे कि चिप प्लांट इन्वेस्टमेंट क्या है, तो आप याद रखेंगे मैनी इंटेलेक्ट्स फॉर चिप प्लांट, तो मैनी मतलब जर्मनी और इंटेल। इंटेल के साथ पूछेंगे कि इंटेलेक्चुअल्स, तो कितने इंटेलेक्चुअल्स? मैनी इंटेलेक्चुअल्स। जर्मनी मैनी इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। तो आप तीनों डायमेंशन से इसको बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। जर्मन चांसलर का ध्यान दीजिएगा, ये ओलाफ शॉल्ज है साहब, ठीक है। इंटेल सीईओ भी एक बार देख लीजिएगा, पैट जेलसिंगर, ठीक है, पैट जेलसिंगर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट इंटरनेशनल इवेंट्स इज इथोपिया एंड लेबनान एग्रीमेंट कंटेन्स लिटिल प्रोटेक्शन फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है। तो इथोपिया और लेबनान में क्या हुआ है? कोई समझौता साइन हुआ है टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है। किसके किसके बीच? इथोपिया और लिबनान के बीच, ठीक है। इथोपिया और लिबनान के बीच, ठीक है, इथोपिया और लिबनान के बीच। तो ध्यान रखिएगा LEE, ठीक है, LEE, LE से लिबनान और E से इथोपिया, ठीक है। इथोपिया है, इजिप्ट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। इथोपिया और लेबनान किसके लिए? डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये हैक पसंद आया होगा। जल्दी से देख लेते हैं दोनों हैक्स। मैनी मैनी इंटेलेक्चुअल्स फॉर चिप, ठीक है, मैनी से जर्मनी, इंटेलेक्चुअल से इंटेल, और चिप से चिप बेस्ड इन्वेस्टमेंट, और LEE लेबनान और इथोपिया, ठीक है, लेबनान और इथोपिया फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम लोग स्टेट्स रिलेटेड न्यूज़ कवर कर लेते हैं, जो कि बहुत ही कम 2-3 स्लाइडें हैं, तो जल्दी जल्दी सब आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टेट्स न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो स्टेट्स में पहली न्यूज़ है साथियों यूपी से, ठीक है। यूपी में क्या हो रहा है? प्रिजन को अब रिफॉर्म होम्स के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ साहब, उन्होंने बोला है कि सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया जाएगा टू रिफॉर्म प्रिजन सिस्टम इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन जून 2023, ठीक है। तो रिफॉर्म होम्स कहाँ पे होंगे? यूपी में होंगे, ठीक है। तो रिफॉर्म होम्स कहाँ होंगे? अप होंगे, ठीक है, अप होंगे मतलब यूपी में होंगे, ठीक है। रिफॉर्म होम्स कहाँ होंगे? अप होंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों कर्नाटका से, जहाँ पे गृह ज्योति स्कीम लॉन्च की गई है। गृह ज्योति स्कीम, इसमें क्या होगा? इट एम्ड एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग टू द पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जो है पुअर और मिडिल क्लास को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जाएगी, गृह ज्योति स्कीम, ठीक है, गृह ज्योति स्कीम, ठीक है। तो याद रखना है, गृह में, गृह मतलब घर होता है, ठीक है, गृह मतलब घर होता है, गृह में ज्योति करना है, ठीक है, गृह में ज्योति करना है। कैसे करेंगे आप अपने घर में ज्योति? जब आप कोई अच्छी सी एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। गृह में ज्योति करना है खूब अच्छे से मेहनत करके और एग्जाम क्वालिफाई करके, ठीक है। गृह में ज्योति करना है, करना से याद रखिएगा कर्नाटक, और गृह ज्योति जो है कर्नाटक की स्कीम है, विच इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग टू पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज ऑफ द स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के बारे में जानने से पहले हम लोग याद रखेंगे कि मैड हो रहे थे, मैड ना हो इसलिए क्या हो रहा है? योग दिवस वहाँ पे, योग डे वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और कौन इसको स्पीयर हेड करेगा? वाइस प्रेसिडेंट साहब, जो कि हैं जगदीप धनखड़ साहब, ठीक है साथियों। अब यहाँ पढ़ लेते हैं क्या है। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने कोऑपरेटिव पॉलिसी अडॉप्ट की है, ठीक है, कोऑपरेटिव पॉलिसी 2023 अडॉप्ट की है टू क्रिएट जॉब्स इन द सेक्टर, ठीक है, टू क्रिएट जॉब्स इन कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। तो दो चीज़ें इससे ध्यान रखनी है हम लोग को, तो मैड ना हो
इसलिए क्या करेंगे साथियों, योग करेंगे, और मैड ना हो इसलिए कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, कोऑपरेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया सी छोटी सी ट्रिक है आपके लिए, आराम से एक बार दो बार में आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो मैड नहीं होंगे, मैड ना हो इसलिए योग करना है, मतलब योग डे सेलिब्रेशन यहाँ पे होगा जबलपुर में। और कोऑपरेटिव पॉलिसी, इंडिया की पहली स्टेट है जिसने कोऑपरेटिव पॉलिसी को अडॉप्ट किया है टू क्रिएट जॉब्स इन द सेक्टर, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये छोटा सा हैक पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों असम से, जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है एक वेब पोर्टल फॉर कैपिटल ट्रांसपोर्टेशन एमिंग टू प्रिवेंट इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल, ठीक है। तो याद रखिए इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल जो होता है वो शाम को होता है, ठीक है, सुबह नहीं होता, सुबह सब लोग देख लेते हैं इसलिए इलीगल ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, तो शाम को करेंगे। तो शाम से याद रखिएगा असम, ठीक है। तो असम में एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी डिपार्टमेंट ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है फॉर कैटल ट्रांसपोर्टेशन एमिंग टू प्रिवेंट इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल, ठीक है साथियों। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं जल्दी से चारों न्यूज़ के बारे में। अब क्या है, रिफॉर्म्स है, ठीक है, रिफॉर्म होम्स अप है, ठीक है, रिफॉर्म होम्स अप है। कर्नाटका में क्या करना है, कर्नाटक में क्या हो रहा है, तो गृह ज्योति कहाँ की स्कीम है, गृह ज्योति करना है, गृह में ज्योति करना है, गृह ज्योति मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास, ठीक है, गृह ज्योति करना है, गृह ज्योति स्कीम है। और करना से कर्नाटका। मध्य प्रदेश में क्या है, मैथ से याद रखना है, पहले तो योगा करना है फिर कोऑपरेट करना है, तो इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेट किया जाएगा और कोऑपरेटिव पॉलिसी यहाँ पे अडॉप्ट की गई है। नेक्स्ट है साथियों असम, तो शाम को क्या होता है, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ना हो कैटल्स का, इसलिए एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी डिपार्टमेंट ऑफ असम ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको सारी हैक्स पसंद आई होंगी, और पसंद आना याद रखना सब एक तरफ है, पर आपको अगर एग्जाम में आप इसको अप्लाई कर पाते हैं तभी इसकी यूटिलिटी है, ठीक है साथियों। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है साथियों आसाम स्टेट से, ठीक है, आसाम स्टेट से, जहाँ पे ईसीआई ने, ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है ड्राफ्ट डिलिमिटेशन प्रपोजल, ठीक है, ड्राफ्ट डिलिमिटेशन प्रपोजल। डिलिमिटेशन क्या है साथियों, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए एरिया है और यहाँ पे 100 लोग रहते हैं, ठीक है। तो डिलिमिटेशन का काम क्या होता है कि इन एरियाज़ को ऐसे बांटना कि हर एरिया से 10-10 लोग हों, ठीक है, हर एरिया से 10-10 लोग हों और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, हर एरिया से 10-10 लोग को एक रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करे, ठीक है। वन वोट वन वैल्यू का जो प्रिंसिपल है उसको अपहोल्ड करने के लिए डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है, वन वैल्यू वन वोट, ठीक है। जैसे पूरा इंडिया जो है, पूरे इंडिया मान लीजिए 10 करोड़ जनसंख्या, मान लीजिए पूरे इंडिया की जनसंख्या 100 है, ठीक है, और 10 स्टेट्स हैं, ठीक है, 10 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट मान लीजिए ऐसे 10-10 लोग रहते हैं वहाँ पे, तो 10-10 मिलके 100 बनाएंगे, ठीक है। तो हर 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है एक, कहीं पे 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं पे 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, वन वोट वन वैल्यू, ठीक है। हर एक वोट की वैल्यू कितनी होगी, इस केस में हर एक वोट की वैल्यू होगी 10 वोटर्स, हर एक वैल्यू की वोट कितनी होगी 10 वोटर्स, 10 वोटर्स 10 वोटर्स, ठीक है साथियों। आशा करते हैं ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी को डिलिमिटेशन प्रोसेस कहते हैं। इसी डिलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद जो है सीट्स जो है लोकसभा और राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट्स जो है डिसाइड की जाती हैं, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं लोकसभा की 80 सीटें, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या बहुत सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए 80 सीटें रखी गई हैं जो कि रिप्रेजेंट करे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो कि अराउंड है 22 करोड़, ठीक है। इतनी ही वैल्यू होगी अरुणाचल प्रदेश के एमपी की, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए बहुत कम लोग हैं, मान लीजिए 10 लाख लोग ही हैं, फिर भी उनको ऐसे बांटा जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के ऐसे एरिया को ऐसे बांटा जाएगा कि जो एक वोट की वैल्यू यूपी में है वही एक वोट की वैल्यू अरुणाचल प्रदेश में भी हो, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, फिर देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली बैक्ड एक्सरसाइज है, किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 82, 170, 330 एंड 330 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर डिलिमिटेशन प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कब हुई थी असम में, 1976 में, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है, इसलिए जो है
स्क्यूड रिप्रेजेंटेशन हो गया था, ठीक है, इसलिए स्क्यूड रिप्रेजेंटेशन हो गया था, जिसके चलते डिलिमिटेशन प्रोसेस की मांग की गई थी, तो वहाँ से शुरू किया जा रहा है, ठीक है। इसमें सेंसस फिगर्स किसका देखा जाता है साथियों, 2001 का देखा जाएगा, ठीक है। सेंसस फिगर्स ऑफ 2001 शैल बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है, 2011 का नहीं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 2001 का डेटा देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें कही, जो असेंबली सीट्स है, असेंबली सीट्स मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, स्टेट्स की जो असेंबली होगी उसमें 126 सीट्स रहेंगी, और लोकसभा की कितनी सीट्स दी गई हैं, 14, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 126 फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा 14, ठीक है। Articles 170 and 82 laid down the number of seats in legislative assembly of each state and allocation of seats in the House of People to the states shall not be altered until the relevant figures for first census taken after 2026 have been published, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो 19 सीटें हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व कर दी गई हैं आउट ऑफ 126, और 2 सीट्स आउट ऑफ 14 सीट्स इज बीइंग एलोकेटेड फॉर शेड्यूल ट्राइब्स फॉर इन हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 126 जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है, और जो लोकसभा की सीट है वो है 14, ठीक है। कहाँ पे, असम में, ठीक है साथियों, असम में, ठीक है। अब आगे चल के हम लोग थोड़ा सा डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में भी देख लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, डिलिमिटेशन लिटरली मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे पहले 100 लोग थे, अब 200 लोग हो गए, ठीक है। पहले 100 लोग थे, अब 200 लोग हो गए। मान लीजिए काफ़ी लोग यहीं पे हैं, ऑलमोस्ट 70 लोग यहाँ पे हैं, फिर 10 लोग यहाँ पे हैं, फिर 20 यहाँ पे हैं। सबका अगर ऐसे ही बटेगा तो सबका अलग अलग होगा, कोई वोट की वैल्यू होगी 70, कोई की वैल्यू होगी 20, कोई की होगी 50। तो जो 200 लोग बढ़ गए हैं उनको फिर से इक्वली 20 पार्सल्स में बांटना, 10 पार्सल्स में बांटना, उसको कहते हैं डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें कौन कौन लोग होते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे हमारे रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। अंडर आर्टिकल 82 170 जो है Parliament enacts a delimitation act after every census. State also gets divided into territorial constituencies as per delimitation act, ठीक है, after every census, ठीक है। फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कब हुई थी, 1951 में, ठीक है। और असम में साथियों लास्ट एक्सरसाइज कब हुई थी, 1976 में, जिसके बाद पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए वहाँ पे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ज़रूरी है, ठीक है। डिलिमिटेशन एक्ट वॉज एनेक्टेड इन 1952। डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन सेट अप 4 times, 52, 63, 72 and 2002, ठीक है। नो डिलिमिटेशन आफ्टर 1981 एंड 91 सेंसस, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिलिमिटेशन को लेके है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है साथियों हमारा MOUs और एग्रीमेंट्स, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला एग्रीमेंट है साथियों NHPC और केरला से के बीच। तो NHPC मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, फॉर एक्सिलरेटिंग हाइड्रो पोटेंशियल ऑफ केरला, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, NHPC और केरला के बीच MOU साइन हुआ है फॉर एक्सिलरेटिंग हाइड्रो पोटेंशियल, ठीक है। तो NHPC और केरला के बीच साइन हुआ है हाइड्रो पोटेंशियल के लिए, ठीक है। सिंपल सा है, आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है 500 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या साइन किया, 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। किसके साथ साइन किया है, आईकॉम टेली, ठीक है, आई कम्युनिकेशन टेली हैदराबाद की कंपनी है, फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 1035 नंबर्स ऑफ दिस मच रेडियो रिले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कंटेनर्स, ठीक है। और जो वैल्यू है वो है 500 करोड़, क्योंकि इतनी हाई वैल्यू की MOU हुई है इसलिए इसको न्यूज़ में लिया गया है, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है कम्युनिकेशन सिस्टम विद आई कम्युनिकेशन टेली हैदराबाद, ठीक है। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों इंडिगो से रिलेटेड। तो इंडिगो ने प्लेस किया है 500 A320 एयरक्राफ्ट्स के लिए, किसके साथ, एयरबस एयरक्राफ्ट के साथ, ठीक है। तो इन्होंने 500
एयरक्राफ्ट्स को लेने के लिए साइन अप किया है एयरबस के साथ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फिर इनके पास सबसे ज़्यादा एयरलाइंस हो जाएंगे, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो लेटेस्ट एग्रीमेंट टेक्स द टोटल नंबर ऑफ एयरबस एयरक्राफ्ट ऑन ऑर्डर बाय इंडिगो टू 1330, एस्टैब्लिशिंग इट्स पोजीशन एज वर्ल्ड्स बिगेस्ट A320 फैमिली कस्टमर, ठीक है। और ये परचेज एग्रीमेंट कहाँ से साइन हुआ था? पेरिस एयर शो में, पेरिस एयर शो में, ठीक है। विच स्ट्रेंथेन्स स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिगो एंड एयरबस, ठीक है। तो इंडिगो CEO जो कि है पीटर एल्बर्स emphasizes that nearly 100,000 aircraft and order book positions the airline to drive economic growth, social cohesion and mobility in India, ठीक है। तो इंडिगो ने किसके साथ? एयरबस के साथ, ठीक है, एयरबस के साथ इंडिगो ने, ठीक है। याद रखिएगा इंडिया में ज़्यादा सब लोग ट्रैवल करते हैं बाय बस, ठीक है। इंडी में सबसे ज़्यादा गो बाय बस, ठीक है। तो इंडिगो बाय बस, तो ठीक है। तो एयरबस के साथ 500 A320 एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने की बात कर रहा है कौन? इंडिगो। किसके साथ? एयरबस के साथ। तो कैसे याद रखेंगे? इंडी में सब गो करते हैं, गो बाय, इंडी में सब गो बाय बस, ठीक है। तो एयर बस, ठीक है। हाउ मेनी एयरक्राफ्ट? 500 एयरक्राफ्ट। और कौन सी फैमिली के एयरक्राफ्ट है? A320, A320, ठीक है साथियों। छोटा सा हैक पसंद आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट है हमारा अवार्ड सेक्शन। अब हम लोग अवार्ड सेक्शन को देख लेते हैं। तो पहला अवार्ड है साथियों नेशनल वाटर अवार्ड से रिलेटेड। तो NTPC बरौनी को अवार्ड मिला है, ठीक है। फर्स्ट रैंक एट 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स इन बेस्ट इंडस्ट्री कैटेगरी, ठीक है। बेस्ट इंडस्ट्री कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है वो NTPC बरौनी को मिला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बरौनी को क्या मिला है? वाटर अवार्ड्स मिला है। तो कैसे याद रखेंगे? वाटर में बार मिलता है, ठीक है, बार में वाटर भी मिलता है, ठीक है। बार में जो बार है वहाँ पे वाटर भी मिलता है, ठीक है। सिर्फ अल्कोहल ही नहीं मिलता है वहाँ पे अल्कोहल ही नहीं वाटर भी मिलता है, ठीक है। तो बार में मिलता है वाटर, ठीक है। बार में, बियर बार में या अल्कोहल बार में वाटर भी मिलता है। तो याद रखिएगा बरौनी, NTPC बरौनी को वाटर अवार्ड मिला है इन बेस्ट इंडस्ट्री कैटेगरी सेगमेंट, ठीक है साथियों। वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, जगदीप धनखड़ साहब है जो, उन्होंने एक फिल्म भी ऑर्गेनाइज की थी, एक फिल्म भी फीचर की थी, जिसका जो एनिमेटेड कैरेक्टर पीकू था वो मैस्कट हो गया है नेशनल वाटर मिशन का, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है नेशनल वाटर मिशन का मैस्कट क्या है साथियों? तो पीकू है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो वाटर क्या करते हैं हम लोग? पी जाते हैं ना, ठीक है, पी आई जाते हैं, ठीक है, पी आई जाते हैं मतलब पी जाते हैं, ठीक है। तो पी आई से पीकू, ठीक है। ऐसे ही लिंक करके छोटी छोटी चीज़ें जल्दी से याद करने के लिए, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, समय कम है और लक्ष्य बड़ा है, इसलिए हम लोग को बहुत ही स्मार्टली अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है साथियों। तो कैसे याद रखेंगे वाटर अवार्ड्स में? पहले आप कैसे क्या याद रखेंगे? वाटर जो है वो बार में भी मिलता है, ठीक है, बार में भी मिलता है। और वाटर क्या करते हैं हम लोग? पी जाते हैं, ठीक है। तो बार से याद रखिएगा NTPC बरौनी इंडस्ट्री कैटेगरी में, और PI से पी गए पीकू मतलब मैस्कट, ठीक है साथियों। और इसको किसने अवार्ड किया था? अवार्ड किसने दिया था? तो जगदीप धनखड़ साहब ने। ये हमारे चीफ गेस्ट होंगे इंटरनेशनल डे ऑफ योग के भी। और ये कहाँ योग सेलिब्रेट होगा? इंटरनेशनल योग डे MP में, अभी हम लोग ने बात की थी मध्य प्रदेश में, ठीक है। ताकि मैड ना हो लोग, और मैड ना होंगे तो क्या करेंगे साथियों? कोऑपरेट करेंगे। तो मध्य प्रदेश ने कोऑपरेटिव पॉलिसी लॉन्च की है, ठीक है साथियों। देखिए हम लोग ने इस तरीके से काफ़ी 2-3 न्यूज़ ऐसे ही कवर कर ली, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरलिंकिंग करके हम लोग को आगे बढ़ना है, ताकि एक स्ट्रक्चर्ड दिमाग में ब्लॉक्स बने रहें और स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कलेक्ट होती रहे, ठीक है साथियों। और ये 4th नेशनल अवार्ड है, ध्यान दीजिएगा, ये 4th नेशनल अवार्ड्स है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इन पावर सेक्टर, ठीक है। तो बस इतना ध्यान देना है कि इंडिया और म्यांमार के बीच जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें म्यांमार के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको पावर सेक्टर से रिलेटेड सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उनकी कॉम्पिटेंसीज डेवलप हों। तो उसके लिए जो प्रोग्राम चल रहा है वो इंडिया ने चलाया है अंडर इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, ठीक है। किसको पावर सेक्टर में किस देश के पावर सेक्टर प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं इसमें? म्यांमार के, ठीक है, म्यांमार के, ठीक है, म्यांमार के, ध्यान दीजिएगा, म्यांमार के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटी सी न्यूज़ है साथियों कि रूटर्स इंस्टीट्यूट जो डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट निकाली है, उन्होंने बोला है कि DD इंडिया एंड ऑल इंडिया रेडियो हैव बीन एक्नॉलेज्ड एज मोस्ट डिपेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंटिटीज़। हाँ, आप देख ही रहे मीडिया की हालत क्या क्या दिखा देता है कि 2000 की नोट में चिप है, तो ये है, तो वो है, ठीक है। तो जर्नलिज्म जो है अपने बड़े निचले स्तर पर काम कर रहा है। इसके चलते ये 2 ही ऑर्गेनाइजेशन हैं डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक, DD इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो, जो कि
जिनको एक्नॉलेज किया गया है एज मोस्ट डिपेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंटिटीज इन द नेशन इन अकॉर्डेंस विद 2023 इशू ऑफ रूटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ हमको 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट किसकी है, रूटर्स की है, रूटर्स इंस्टीट्यूट, और किसको किसको किया गया है, डीडी इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो को रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा। जो अरुंधति रॉय हैं, राइटर है, उन्हें यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया है, उनको अवार्ड मिला है। किसके लिए अवार्ड मिला है? फॉर हर कंपाइलेशन ऑफ एसेज टाइटल आज़ादी। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? रन फॉर आज़ादी। ठीक है, रन फॉर आज़ादी। ठीक है, रन से याद रखिएगा अरुंधति, रंधति, रंधति याद रखिएगा बस, रंधति, और आज़ादी, रन फॉर आज़ादी। ठीक है, और किसको इसने किसने दिया है ये? तो यूरोपियन एसे प्राइज ने दिया है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, राइटर अरुंधति रॉय हैज बीन अवार्डेड द 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ कंपाइलेशन ऑफ एसेज टाइटल आज़ादी। ठीक है, रॉय विल रिसीव कैश प्राइज ऑफ दिस इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो इतना याद नहीं रखना है, बस आप ये याद रखिएगा, रन फॉर आज़ादी। ठीक है, रन फॉर आज़ादी, तो रन से रंधति और आज़ादी उनका जो है कंपाइलेशन ऑफ एसेज है। क्या मिला है इनको? यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, और ये किस में इसको ट्रांसलेट किया गया है? तो फ्रेंच में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं आपको ये छोटा सा हैक अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो चलिए हम लोग इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो साथियों, अभी श्री राजनाथ सिंह ने पार्टिसिपेट किया था डिफेंस डायलॉग में ऑन आत्मनिर्भर भारत ऑर्गेनाइज बाय स्ट्राइव थिंक टैंक। कहाँ पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अभी हम लोग ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या देखा था? रिफॉर्म्स होम्स। ठीक है, रिफॉर्म होम्स। ठीक है, अभी हम लोग ने पीछे देखा था ना स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ में, तो हम लोग ने देखा था यूपी में रिफॉर्म होम्स किए जा रहे हैं, प्रिजन होम्स जो है उनको रिफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है साथियों, और यहाँ पे जो डिफेंस डायलॉग था ऑन आत्मनिर्भर भारत वो ऑर्गेनाइज किया गया था। स्ट्राइव एक थिंक टैंक है, उसने ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि डिफेंस कॉरिडोर्स जो हैं, 2 डिफेंस कॉरिडोर्स हैं अभी इंडिया में, जो कि है तमिलनाडु और यूपी में। ठीक है, तमिलनाडु और यूपी में। याद रखिएगा, डिफेंस का उत्तर मिल के देंगे। ठीक है, डिफेंस का उत्तर मिल के देंगे। ठीक है, उत्तर मिल के देंगे। तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश मिल से तमिलनाडु, और डिफेंस से डिफेंस कॉरिडोर। तो 2 डिफेंस कॉरिडोर हैं, कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में। ठीक है, तो बस आपको यही बताना था। और यहाँ पे डिफेंस डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया था आत्मनिर्भर भारत पे, किसने? स्ट्राइव थिंक टैंक ने, लखनऊ में। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों इंटर सोलर यूरोप 2023 से रिलेटेड। ठीक है, इंटर सोलर यूरोप 2023 एक एग्जीबिशन है जो जर्मनी में हुआ था 14 से 16 जून के बीच में। ठीक है, जिसमें पार्टिसिपेट किया था इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने। ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। किसमें? इंटर सोलर यूरोप 2023 में। ठीक है, तो ये एग्जीबिशन हुआ था जर्मनी में। अभी हम लोग ने जर्मनी से क्या देखा था? साथियों, मैनी इंटेलेक्ट्स या इंटेलेक्चुअल्स फॉर चिप। ठीक है, मैनी इंटेलेक्ट्स फॉर चिप। तो क्या था? मैनी से था जर्मनी, इंटेलेक्चुअल से था इंटेल, और चिप से था चिप बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो $32 बिलियन की इंटेल और जर्मनी के बीच पार्टनरशिप हुई थी फॉर चिप बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग थिंग। ठीक है साथियों, इसमें याद क्या कैसे करेंगे? इंटर सोलर यूरोप जो है ऑर्गेनाइज हुआ है कहाँ पे? म्यूनिक जर्मनी में। ठीक है, कहाँ हुआ ऑर्गेनाइज? इंटर सोलर यूरोप म्यूनिक जर्मनी में। ठीक है, और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है इंडिया के रिप्रेजेंटेशन में? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने। ठीक है, जो मिनी रत्न कैटेगरी है, और ये इट कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, कैसे याद करेंगे? सोलर से याद रखिएगा, सोलर से जर्म दूर रहते हैं ना, सोलर रेस से जर्म्स दूर रहते हैं। ठीक है, सोलर रेस जो पड़ती हैं तो जर्म्स दूर हो जाते हैं। तो इंटर सोलर यूरोप जो है वो हुआ है जर्म से जर्मनी में। ठीक है, तो सोलर यूरोप जो है वो क्या हटाएगा? जर्म हटाएगा। तो म्यूनिक जर्मनी में ये कॉन्फ्रेंस है, ये जो एग्जीबिशन है वहाँ पे हुआ था। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये छोटा सा हैक पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों G20 की को ब्रांडेड इवेंट से रिलेटेड। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है G20 का को ब्रांडेड इवेंट ऑन हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ एडोलेसेंट्स एंड यूथ ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ PMNCA जिनीवा। ठीक है, तो आपको बस इतना सेगमेंट याद रखना है, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इनॉग्रेट किया था G20 को ब्रांडेड इवेंट ऑन हेल्थ वेलबींग ऑफ एडोलेसेंट्स एंड यूथ ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद, तो कोलैबोरेटर का नाम ध्यान रखना है क्या है, पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड बर्थ जिनीवा में। ठीक है साथियों, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इंटरनेशनल डे ऑफ योग हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, फिर भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट टू बी चीफ गेस्ट एट इंटरनेशनल डे ऑफ योग 2023, VP टू लीड मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन एट जबलपुर मध्य प्रदेश, जो कि वेन्यू होगी इंटरनेशनल डे ऑफ योग सेलिब्रेशन की। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मोटो क्या है, योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग ने पहले ही देख लिया है। और ये होगा 21 जून को, कहाँ पे, जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो मैड हो गए हैं, इस मैड ना हो इसलिए योग करना है और कॉपरेट करना है। तो योग सेलिब्रेशन, इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेशन यहाँ होगा, और कोऑपरेटिव पॉलिसी मध्य प्रदेश ने क्या की है, अडॉप्ट की है। और इसको योग डे ऑफ योग के चीफ गेस्ट कौन, इंटरनेशनल डे ऑफ योग के चीफ गेस्ट है हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, जो कि हैं श्री जगदीप धनखड़ साहब। ठीक है साथियों, तो ये सब तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐप आया है साथियों, दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। ठीक है, दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म इंडियन डेयरी इंडस्ट्रीज। तो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये मसूरी उत्तराखंड से लॉन्च हुआ है। ठीक है, मसूरी उत्तराखंड से लॉन्च हुआ है क्या, दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। नाम से ही समझ में आ रहा है, दुग्ध संकलन मतलब कलेक्शन ऑफ मिल्क। तो ये सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करेगा, बॉल्स्टर करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था, ये मसूरी में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था, हमारे हेवी इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने। ठीक है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने किया था दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, इंटरनेशनल कमीशन और लार्ज एनुअल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल कमीशन और लार्ज डैम से रिलेटेड। तो NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन पार्टिसिपेट करेगा किसमें, एनुअल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स। कहाँ होगी ये, गॉथेनबर्ग स्वीडन में। ठीक है, कहाँ होगी, गॉथेनबर्ग स्वीडन में। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, डैम्स में स्वीट पानी है। ठीक है, डैम्स में स्वीट पानी है, स्वीट से याद रखिएगा स्वीडन, स्विट्जरलैंड नहीं, स्वीडन। ठीक है, स्वीट पानी से याद रखिएगा स्वीडन। ठीक है, स्वीट और कोल्ड पानी है, कोल्ड से याद रखिएगा आई कोल्ड। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं आई कोल्ड किससे रिलेटेड है, तो आई कोल्ड लार्ज डैम से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, डैम्स में, डैम में स्वीट और कोल्ड वाटर है। ठीक है, स्वीट और कोल्ड वाटर है। ठीक है, कोल्ड से ये हो गया आई कोल्ड, मतलब एनुअल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स, और स्वीट से हो गया स्वीडन। ठीक है, स्वीडन। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये हैक पसंद आया होगा। और वाटर की बात चली, तो वाटर कहाँ पे होता है साथियों, वाटर होता है बाहर में। अभी हम लोग ने पीछे बात की थी ना, बाहर में। ठीक है, वाटर कहाँ होता है, बाहर में होता है। ठीक है, बाहर से क्या है, NTPC बरौनी को नेशनल वाटर अवार्ड्स मिला है इन इंडस्ट्री सेगमेंट। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये सारी इंटरलिंकिंग समझ में आई होगी। ठीक है, तो NHPC लिमिटेड जो है लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, ये अटेंड करेगा 91st एनुअल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स 2023 आई कोल्ड। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम लोग स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, इंटरकॉन्टिनेंटल कप से रिलेटेड, जो कि इंडिया ने जीता है लेबनान को हरा के। ठीक है, इंडिया लिफ्टेड इंटरकॉन्टिनेंटल कप एज ए टेम्ड यंग लेबनान साइड बाय 2 सेकेंड हाफ गोल्स एट कलिंग स्टेडियम। ये कलिंग स्टेडियम कहाँ है, ये ओडिशा में है। ठीक है, ये ओडिशा में है कलिंग स्टेडियम। ठीक है, तो इंडियन साइड ने किसको हराया है फुटबॉल में, ये फुटबॉल कप है। ठीक है, फुटबॉल कप है। ठीक है, फुटबॉल कप है ये, इंटरकॉन्टिनेंटल कप। कंफ्यूज मत होइएगा, एक यूरोप में भी इंटरकॉन्टिनेंटल कप होता है, ये दूसरा है। ठीक है,
तो इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है वो 2018 से शुरू किया गया है और AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसको कंडक्ट कराता है, ठीक है। और इसमें वही लोग, वही कंट्रीज, वही टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनको इंडिया इनवाइट करता है, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप इज कंटेस्टेड बाय 4 टीम्स विच आर इनवाइटेड बाय AIFF, ठीक है। 4 टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं इसमें जिनको इनवाइट करता है कौन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। इस बार कौन कौन से वो थे टीम्स थी, तो इस बार थी इंडिया, जो कि ऑब्वियसली इंडिया ही होगी, लिबनान, साइबेरिया और तजाकिस्तान, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ये पूछ लें, ठीक है। और इसमें इंडिया ने लिबनान को हरा के फाइनल जीत लिया था, ठीक है। इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने 2019 में जीता था और तजाकिस्तान ने 2021 में जीता था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है जिसका निमोनिक है लिस्ट, LIST, ठीक है। लिस्ट, L से लीबिया, लिबनान, ध्यान दीजिएगा लिबनान, I से इंडिया, S से सीरिया और T से तजाकिस्तान, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल कप, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल कप, तो याद रखिएगा इंटरकॉन्टिनेंटल कप में 4 टीम से पार्टिसिपेट किया था, किसने किसने, लिबनान, इंडिया, सीरिया और तजाकिस्तान, ठीक है। टर्की नहीं है, तजाकिस्तान है, ठीक है। और इंडिया ने लिबनान को हरा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, स्क्वॉश वर्ल्ड कप चैंपियनशिप से रिलेटेड। तो इजिप्ट जो है वो क्राउंड किया गया है बाय स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन चैंपियंस आफ्टर बीटिंग मलेशिया, ठीक है। तो SD80WSF स्क्वॉश वर्ल्ड कप चैंपियन जो बने हुए हैं इस बार इजिप्ट बना है आफ्टर बीटिंग मलेशिया, ठीक है। तो याद रखिएगा सीमा, SEMA, ठीक है, SEMA, ठीक है। S से याद रखिएगा स्क्वॉश, E से याद रखिएगा इजिप्ट और MA से याद रखिएगा मलेशिया, ठीक है। तो स्क्वॉश कप किसने जीता है वर्ल्ड कप, इजिप्ट ने मलेशिया को हरा के। इंटरकॉन्टिनेंटल में क्या हम लोग ने देखा था, लिस्ट, ठीक है। लिबनान, इंडिया, सीरिया, तजाकिस्तान, इंडिया ने लिबनान को हराया है, ठीक है। फिर से एक बार जल्दी से देख लेते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल लिस्ट मतलब लिबनान, इंडिया, सीरिया, तजाकिस्तान और इंडिया ने लेबनान को डिफीट किया है। और सीमा, SEMA, ठीक है। S से स्क्वॉश, E से इजिप्ट और आफ्टर बीटिंग मलेशिया, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों 37th इंडियन नेशनल गेम्स का जो है मैस्कट को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये जो होंगे इंडियन नेशनल गेम्स 37th नेशनल गेम्स जो होंगे वो गोवा में होंगे, पहले ये ध्यान दीजिएगा, गोवा में होंगे, ठीक है। गोवा में होंगे, कौन सी सीरीज होगी ये, कौन सा एडिशन होगा, 37, ठीक है, 37। और इसका मैस्कट क्या है, मोगा, ठीक है, गोवा मोगा, ठीक है, गोवा मोगा, ठीक है। गोवा के ही लेटर्स को डिस्टॉर्ट करके ओगा हो गया है, ठीक है, मोगा हो गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मोगा। और ये क्या है, इंडियन बाइसन, ठीक है, इंडियन बाइसन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा क्या है, इंडियन बाइसन है, ठीक है। 37 नेशनल गेम्स है ये, कहाँ पे होंगे, गोवा में होंगे, गोवा में होंगे 37th नेशनल गेम्स। इनका मैस्कट क्या है, मोगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडियन बाइजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और कितने डिसिप्लिन में खेल खेला जाएगा, 43 डिसिप्लिन में नेशनल गेम्स हेल्ड किए जाएंगे, ठीक है। इसमें गटका भी होगा जो कि है ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फ्रॉम पंजाब, ठीक है, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फ्रॉम पंजाब, ठीक है। नेशनल गेम्स इन इंडिया और ऑर्गेनाइज बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट साथियों कैनेडियन ग्रैंड प्री से न्यूज़ है। तो कैनेडियन ग्रैंड प्री किसने जीता है, मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है, ठीक है, मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम लोग बैंकिंग सेगमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और सारी न्यूज़ जल्दी जल्दी ट्रिक के माध्यम से और कुछ कंसेप्ट के माध्यम से जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे। न्यूज़ है साथियों एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड। तो ESI स्कीम जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उन्होंने ESI स्कीम ने कवर किए हैं 17.88 लाख न्यू वर्कर्स अंडर ESI स्कीम इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023, ठीक है। अभी ये 19 जून PIB का डेटा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि 17.88 लाख न्यू वर्कर्स ऐड किए गए हैं अंडर ESI स्कीम। अगर आप EPFO का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल ही ये तो एकदम रट के जाइएगा, ठीक है। The provisional payroll data of ESIC Employee State Insurance Corporation reveals that 17.88 lakh new employees have been added in the month of April 2023. Around 30,000 new establishments have been registered and brought under Social Security umbrella of ESIC 2023.
ठीक है, ज़्यादातर जो है वो यंग एम्प्लॉयज़ हैं अप टू एज ऑफ 25 ईयर्स, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ठीक, और ये भी देख लीजिएगा बेनिफिट्स ऑफ ESI स्कीम एक्सटेंडेड टू 63 ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज़ इन अप्रैल 2023, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, 17.88 लाख न्यू वर्कर्स एडेड अंडर ESI स्कीम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो साथियों अभी सीकन FSI 25th कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया पैसिफिक सुपरविजन डायरेक्टर्स होल्ड की गई थी। ये हुई है, ये कहाँ कंडक्ट हुई है? ये मुंबई में कंडक्ट हुई है, ठीक है। ऑर्गेनाइज बाय साउथ ईस्ट एशियन सेंट्रल बैंक्स सीकन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ठीक है। तो ये कहाँ हुई थी? ये मुंबई में हुई थी, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो आप आराम से बता लेंगे कि कोई भी एशिया पैसिफिक सुपरविजन डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी वो ऑब्वियसली फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में होगी, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि बांग्लादेश अपना पहली बार करेंसी जो है वो फ्लोटिंग करेंसी बना रहा है, ठीक है। एक होती है फिक्स्ड करेंसी, एक होती है फ्लोटिंग करेंसी, ठीक है। फिक्स्ड करेंसी कौन सी होती है? वो सेंट्रल बैंक एडमिनिस्टर करता है डिवैल्यूएशन, ठीक है। इसमें सेंट्रल बैंक जो है एडमिनिस्टर करता है डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन, ठीक है। और जो फ्लोटिंग करेंसीज होती हैं उसमें फ्लोटिंग में क्या होता है? FLOATING ना, फ्लोटिंग करेंसी में मार्केट फोर्सेस दैट इज डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन करती हैं एक्सचेंज रेट या करेंसी का वैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन या अप्रिसिएशन, ठीक है। तो फिक्स में डिप्रिसिएशन अप्रिसिएशन कौन करता है? सेंट्रल बैंक करती है। और फिक्स में कौन करता है? डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन वो मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश ने अपना पहली बार अपनी करेंसी को फ्लोट किया है, ठीक है। पहली बार अपनी करेंसी को डिमांड और सप्लाई के हवाले किया है, डिमांड और सप्लाई से डिटर्मिन होने के लिए किया है, ठीक है। किसने? बांग्लादेश ने। और इनकी करेंसी क्या है? टका, ठीक है, टका, ठीक है। सो दैट दे कुड procure international monetary fund packages and aims to unlock additional funds from a 4.7 बिलियन डॉलर लोन प्रोग्राम, ठीक है। तो किसने किया है साथियों? IMF फंड्स को अचीव करने के लिए या प्रोक्यूर करने के लिए अपनी करेंसी फ्लोट तो बांग्लादेश ने की है। तो फंड्स किसके लिए चाहिए होगा? फ्लोटिंग फंड्स किसके लिए चाहिए होगा? ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग फंड्स चाहिए होगा हमको बांग्ला बनाने के लिए, ठीक है। बांग्ला बनाने के लिए चाहिए होगा, ठीक है। बांग्ला, बड़ा सा बांग्ला, ठीक है। बांग्ला से याद रखिएगा बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका, ठीक है। और एक किससे मदद मांगा है? किससे लोन पैकेज लिया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, ठीक है। तो IMF फंड देता है बांग्ला बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, IMF फंड देता है बांग्ला बनाने के लिए, ठीक है। तो बांग्लादेश ने अपनी करेंसी फ्लोट की है फॉर द फर्स्ट टाइम टू एक्सेस IMF फंड्स, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, रशिया का स्बेर बैंक है, SBRE बैंक है, जिन्होंने लॉन्च किया है इंडियन रुपी अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये रशियन बैंक है, इसका नाम रख दीजिए शेयर बैंक, ठीक है, शेयर बैंक, ठीक है। तो शेयर बैंक रशियन का शेयर बैंक है, शेयर बैंक से याद रखिएगा SBER बैंक। शेयर बैंक ने लॉन्च किया है इंडियन रुपी अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल्स। किसने लॉन्च किया साथियों? रशियन ने, ठीक है। रशिया के शेयर बैंक ने लॉन्च किया है, रशिया के शेयर बैंक ने लॉन्च किया है इंडियन रुपी अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है साथियों। आसान सा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों पेटीएम से रिलेटेड। तो पेटीएम जो है, जिसको जाना जाता है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के तौर पे, तो उन्होंने लॉन्च किया है पेटीएम UPI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट फॉर इट्स मर्चेंट्स, ठीक है। तो पेटीएम ने अपनी SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट लॉन्च की है, किसके लिए? मर्चेंट्स के लिए, ठीक है। मर्चेंट्स के लिए लॉन्च किया है, विच विल एनेबल देम क्विक वन टाइप UPI पेमेंट दैट वुड नेवर फेल, ठीक है। UPI SDK, ठीक है, SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो किसके लिए लॉन्च किया गया है? मर्चेंट्स के लिए, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? पेटीएम ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, मर्चेंट को पे करो, मर्चेंट्स को पे करो फॉर किट, किट मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ठीक है। मर्चेंट के लिए आया है, पेटीएम ने लाया है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, ठीक है। तो इन्होंने लाया है दे हैव ब्रॉट पेटीएम UPI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट फॉर इट्स मर्चेंट, अ गेम चेंजिंग प्रोडक्ट दैट एनेबल्स क्विक वन स्टेप UPI पेमेंट्स दैट नेवर फेल, ठीक है। तो मर्चेंट के लिए ये ऐप आया है, क्या? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, CCI ने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ एडिशनल शेयर होल्डिंग ऑफ HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बाय HDFC, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एडिशनल शेयर होल्डिंग कौन एक्वायर करेगा? पेरेंट बैंक HDFC बैंक,
ठीक है साथियों, बस इतनी सी न्यूज़ थी, एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे विल होल्ड ओवर 50% ऑफ शेयर होल्डिंग HDFC लाइफ इन कंप्लायंस विद इंडियन बैंकिंग लॉस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में भी HDFC लिमिटेड अपना शेयर होल्डिंग जो है एडिशनल करेगा अराउंड 50%। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस में और जनरल इंश्योरेंस दोनों ही सेगमेंट में HDFC बैंक अपनी मेजर शेयर होल्डिंग कर लेगा। ठीक है, क्योंकि ये अमेलगमेशन होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों सेबी से। ठीक है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बैन किया है 6 एंटिटीज़ को फ्रॉम सिक्योरिटीज़ मार्केट फॉर वायलेटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स के चलते सेबी ने 6 एंटिटीज़ को बैन कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, ये फिगर 6 एंटिटीज़ को बैन कर दिया है। ठीक है, इन द मैटर ऑफ शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज किससे रिलेटेड है? इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शिल्पी केबल टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है? इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। और इसमें क्या हुआ है, सेबी ने 6 एंटिटीज रिलेटेड एंटिटीज़ को बैन कर दिया है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। कितनी एंटिटीज़ को? 6। ठीक है, इन द मैटर ऑफ शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों अब हम लोग डिफेंस की न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों इंडियन नेवी से रिलेटेड। तो इंडियन नेवी क्या करेगी? कंडक्ट करेगी ओशन रिंग ऑफ योग इंटरनेशनल डे। ठीक है, ओशन रिंग ऑफ योग। ओशन रिंग ऑफ योग कौन करेगा? ऑब्वियसली ओशन की बात है तो इंडियन नेवी कंडक्ट करेगी। ठीक है, अभी इसका पूरा नेक्स्ट स्लाइड में पूरा मैप है और मैप में सारी लोकेशन पिन्ड है जो जहाँ पे ये ओशन रिंग फॉर्म होगी। ठीक है, actively supporting International Day of Yoga at global scale as sport calls are planned at Chattogram, Bangladesh, Safaga, Egypt, Jakarta, Indonesia, Mombasa, Kenya, Tomasina, Madagascar, Muscat, Oman, Colombo, Sri Lanka, Phuket, Thailand, and Dubai, UAE by INF ships Kiltan, Chennai, Shivalik, Sunena, Trishul, Tarkash, Bagir, Sumitra and Brahmaputra respectively। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं फिर मैप अच्छे से, उसमें क्लैरिटी हो जाएगी क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं। तो साथियों ये देखिए पूरा एक ओशन रिंग है ना, ओशन रिंग है ये पूरी। ठीक है, यहाँ पे चूज़ किया गया कि यहाँ पे योग इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोग ईस्ट और वेस्ट में आराम से वो कर पाएँ, मतलब डिस्टिंग्विश कर पाएँ। तो चट्टोग्राम बांग्लादेश में है, चट्टोग्राम बांग्लादेश में है, फुके इंडोनेशिया में है, मलाका, ये मलाका स्टेट ऑफ मलाका आप जानते होंगे, जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, बागीर जो है कोलंबो में होगी। बस आप वेन्यू ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोलंबो, मलाका, जकार्ता, फूके, चट्टोग्राम। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 चीज़ें यहाँ पे हैं और 6 चीज़ें यहाँ पे हैं। सो इधर भी 5 चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ मस्कट ओमान है यहाँ। ठीक है, मस्कट में, दुबई में, रेड सी में, सफागा इजिप्ट, मोम्बासा केनिया और तोमासीना यहाँ पे ओशन रिंग पूरी फॉर्म हो रही है। ठीक है, 1-2 बार देख लीजिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर पूछ लेते हैं तो आपको एक बार आइडिया होना चाहिए कि 5 इस साइड, 5 ईस्ट और 5 वेस्ट में ओशन रिंग पूरी फॉर्म हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों तपस UAV से रिलेटेड। तो तपस जो है याद रखिएगा क्या है, ये UAV है। ठीक है, UAV मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, ड्रोन कह लीजिए इसको टेक्निकल भाषा में UAV कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, तो तपस जो है वो ड्रोन है इंडिया का जो कि जिसको DRDO ने अभी टेस्ट किया है। ठीक है, इन अ की माइलस्टोन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन संडे stated that transfer of command and control capabilities of Tapas UAV was successfully demonstrated in collaboration with Indian Navy। ठीक है, इंडियन नेवी और DRDO मिलके तपस का वो जो कमांड और कंट्रोल है वो स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, तपस याद रखिएगा क्या है, ये ड्रोन है। ठीक है, ड्रोन है, UAV है। ठीक है, बस इतनी सी बात है और आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। DRDO अकॉर्डिंग टू DRDO द डेमोन्स्ट्रेशन इन्वॉल्व कमांडिंग द UAV फ्रॉम अ डिस्टेंट ग्राउंड स्टेशन टू द ऑनबोर्ड INS सुभद्र, अ वॉरशिप सिचुएटेड 148 किलोमीटर अवे फ्रॉम कारवार नेवल बेस। डेमोन्स्ट्रेशन वाज कैरिड आउट ऑन June 16। ठीक है, तो क्या होता है कि ना ड्रोन जानते हैं आप, ये रिमोटली गार्डेड होता है, रिमोटली ऑपरेटेड होता है। तो 148 किलोमीटर दूर से INS सुभद्रा में इस UAV को, मतलब INS सुभद्रा से इस UAV को कमांड और ऑपरेट किया गया था, जो कि
148 किलोमीटर की दूरी थी। मतलब INS सुभद्रा के यहाँ थी, ग्राउंड यहाँ था, और ड्रोन तपस ड्रोन जो UAV है वो यहाँ था। मान लीजिए ये डिस्टेंस है 148 किलोमीटर, ठीक है। तो इतनी दूर से यहाँ पे ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन इसका सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। इसको किसने बनाया? ऑब्वियसली DRDO ने बनाया। और कौन इसको यूज़ करेगा? इसको नेवी यूज़ करेगी, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों डेज एंड थीम से रिलेटेड। साथियों आपको अगर डेट ना याद हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको थीम जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। थीम्स क्योंकि इंपॉर्टेंट होती हैं और वही थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देती है एक अच्छे क्वेश्चन में और एक नॉर्मल बिलो एवरेज क्वेश्चन में, ठीक है। तो जून 18 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, ठीक है। तो इस साल की थीम क्या है गैस्ट्रोनॉमी डे की? लोकल फ्लेवर्स प्रिजर्विंग ग्लोबल हेरिटेज, ठीक है। लोकल फ्लेवर्स प्रिजर्विंग ग्लोबल हेरिटेज, ठीक है। तो लोकल फ्लेवर्स बता याद रखिएगा, फ्लेवर्स, ठीक है। गैस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड क्या है? फ्लेवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों जून 18 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच, ठीक है। हेट स्पीच, ठीक है। 19 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं साथियों इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। इस बार की थीम बहुत ही लंबी है, शायद पूरा पेपर ही भर जाए इसी से। ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड टू प्रिवेंट, एड्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस। लगता है कोई IBPS क्वालिफाइड इंसान ने ये थीम रखी है कि अपना भी पढ़ के गया, हम लोग को भी पढ़ाने को कह दिया है ना। नहीं, हाँ सॉरी, IBPS नहीं, ठीक है। तो थीम याद रखिएगा साथियों, क्या है? ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड टू प्रिवेंट, एड्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, ठीक है। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ये भी 19 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम क्या है साथियों? बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटीज, फॉर्मलाइजिंग न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग एंड नोइंग योर सिकल डिजीज। लगता है दोनों ही IBPS क्वालिफाइड कैंडिडेट द्वारा ये थीम रखी गई। बेचारा इतना लंबा लंबा याद करके गया, फिर IBPS क्वालिफाई किया, अब हम लोग के लिए बना दिया कि भाई तुम लोग भी याद करो, ठीक है। तो एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबी सी थीम है। कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस बात ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस ये क्योंकि डे भी है। वायलेंस रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस। और सिकल सेल अवेयरनेस में आप याद रखिएगा नो योर सिकल सेल डिजीज, ठीक है। नो योर सिकल डिजीज, बस, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों 21 जून हम लोग को पता है इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेट किया जाएगा। इसकी थीम क्या है? योग फॉर वसुंधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। और 3 डे ऑफ जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल फादर्स डे, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। गैस्ट्रोनॉमी, फ्लेवर्स तो लोकल फ्लेवर्स, सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट तो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस, है ना। सिकल सेल अवेयरनेस डे, नो योर सिकल सेल डिजीज, ठीक है। देखिए आसानी से, बहुत ही आसानी से हम लोग ने थीम्स भी याद कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 20 जून को, ठीक है। 20 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। इसकी थीम क्या है साथियों? होप अवे फ्रॉम होम, ठीक है। इसकी थीम क्या है? होप अवे फ्रॉम होम, ठीक है। रेफ्यूजी के पास भी होप होनी चाहिए, चाहे वो घर से दूर ही क्यों ना हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों क्योंकि ये नेशनल रीडिंग डे है, ठीक है। इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया स्पेसिफिक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये नेशनल रीडिंग डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 19 जून को करते हैं। क्यों करते हैं? टू कमोमोरेट, मतलब टू इंस्टीट्यूशनलाइज और टू रिमेंबर द डेथ एनिवर्सरी ऑफ PN पनिक्कर साहब, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। डेज ऑब्जर्व्ड ऑन 98 जून एवरी ईयर, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, रेफ्यूजी को होप होनी चाहिए, ठीक है। होप अवे फ्रॉम होप, और नेशनल रीडिंग डे 19 जून इन मेमोरी ऑफ KM पनिक्कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम लोग कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं साथियों। तो साथियों पहला अपॉइंटमेंट है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का। तो अपॉइंट हुए हैं कौन? कमल किशोर छातीवाल, ठीक है। कमल किशोर छातीवाल, ठीक है। कमल किशोर छातीवाल जो है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड असाइन किए गए, अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? जो गैस सिलेंडर होता है ना, हम लोग अपनी छाती पर रख के लाते हैं, ठीक है। हम लोग अपनी छाती पर रख के लाते हैं, ऐसे ही याद कर लीजिएगा, छाती से छातीवाल, ठीक है। छाती पर रख के लाते हैं अपने भारी भारी गैस सिलेंडर्स जो होते हैं ना, उनको
छाती पर रख के लाते हैं तो छातीवाल, ठीक है। याद रखिएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नहीं है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, ठीक है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? किशोर कुमार छातीवाल, मतलब छातीवाल, छाती पर रख के लाते हैं गैस सिलेंडर तो कमल किशोर छातीवाल, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों एक्सिस बैंक का अपॉइंटमेंट। तो एक्सिस बैंक अपॉइंट्स फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन, ठीक है। विश्वनाथन से अभी हम लोगों ने देखा था कि विश्व में क्या हो रहा है, आर्बिट्रेशन हो रहा है। तो आर्बिट्रेशन लॉ, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1994 में रिफॉर्म लाने के लिए टीके विश्वनाथन साहब के अंदर एक कमेटी गठित हुई थी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, जो टीके विश्वनाथन के अंदर काम करेगी और रिफॉर्म्स को सजेस्ट करेगी। पर यहाँ पे है साथियों एनएस विश्वनाथन, ठीक है, एनएस विश्वनाथन। तो याद रखिएगा विश्व में सभी का एक्सेस है, ठीक है, विश्व में सभी का एक्सेस है। एक्सेस मतलब एक्सेस ACCESS मतलब सभी जा सकते हैं विश्व में, बस ऐसे ही याद रख लीजिएगा। तो विश्वनाथन जो है पार्ट टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं किसके, एक्सिस बैंक के। तो आपसे पूछा जाएगा एक्सिस बैंक के पार्ट टाइम डायरेक्टर को पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने, तो आप याद रखेंगे एक्सिस होना चाहिए विश्व में, तो विश्व से विश्वनाथन। पूछा जाएगा एनएस विश्वनाथन किस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बने, तो विश्व में क्या होना चाहिए, एक्सिस होना चाहिए, तो एक्सिस बैंक, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है साथियों अमित अग्रवाल, जो सीनियर IAS ऑफिसर हैं, वो उन्होंने अज्यूम किया है चार्ज किसका, CEO ऑफ UIDAI क्या करता है, आधार, ठीक है, आधार है ये, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, आधार, ठीक है। तो आप जानते हैं आधार में जो डिटेल्स है ना, आधार में जो डिटेल्स है बायोमेट्रिक्स है वो अमिट है, ठीक है, अमिट है, तो याद रखिएगा अमिट, ठीक है, अमिट, ठीक है, अमित अग्रवाल जैसे याद रखिएगा, ठीक है। तो अमित अग्रवाल क्या है, अमिट कौन है, आधार का बायोमेट्रिक है, तो UIDAI के CEO हैं कौन, अमित अग्रवाल, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है साथियों चीफ ऑफ रॉ, ठीक है, रॉ, तो कैसे याद रखेंगे, RAWI, रवि गुप्ता, रवि सिन्हा, ठीक है, रवि याद रखिएगा, रॉ से ही रवि, ठीक है, रॉ से ही रवि निकला है। तो रवि सिन्हा जो है, रवि सिन्हा साहब है, सीनियर IPS ऑफिसर है, उन्होंने अज्यूम किया है चार्ज किसका, चीफ ऑफ रॉ का, और वो किसको सक्सीड करेंगे, वो सामंत कुमार गोयल साहब को सक्सीड करेंगे, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे, सामान रॉ है, ठीक है, सामान रॉ है, सामान रॉ है, ठीक है, रॉ से आप याद रखेंगे रवि सिन्हा, और किसको सक्सीड कर रहे हैं, सामंत, ठीक है, सामंत गुप्ता, सामंत कुमार गोयल, सॉरी सामंत कुमार गोयल, ठीक है। नेक्स्ट साथियों थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक मिनट बस। हाँ जी, नेक्स्ट है आलोक कुमार साहब। तो आलोक कुमार साहब एशियन डेवलपमेंट बैंक के हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट के मेंबर हो गए हैं, ठीक है, आलोक कुमार नाम याद रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक सेगमेंट है हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसमें कौन मेंबर के रूप में पद ग्रहण संभाला है, पद ग्रहण किया है, तो आलोक कुमार साहब ने ग्रहण किया है, ठीक है। तो आलोक कुमार किसको सक्सीड करेंगे, तो कटसुमी इमूरा को, ठीक है, कटसुमी इमूरा को, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड किसको बनाया गया, यू सारा वनन को, यू सारा वनन को। तो क्या याद रखेंगे, फर्टिलाइजर जो है वो सारा वन में है, ठीक है, सारे वन में, वन मतलब फॉरेस्ट, सारा मतलब पूरा पूरा होल, तो सारा से याद रखिए, सारा वन में, सारे वन में क्या है, फर्टिलाइजर है, ठीक है, सारे वन में फर्टिलाइजर है। तो फर्टिलाइजर क्या है, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ठीक है साथियों। तो आशा करते हैं आपको ये सारे हैक पसंद आए होंगे। चलिए हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, गैस कहाँ कैसे लाते हैं गैस सिलेंडर, तो छाती पे रख के, तो छातीवाल कमल किशोर छातीवाल। एक्सिस क्या होना चाहिए, विश्व में एक्सिस होना चाहिए, तो NS विश्वनाथन पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, सॉरी NS विश्वनाथन, ठीक है। अमिट क्या है, आधार की बायोमेट्रिक्स, तो अमित अग्रवाल जो है CEO ऑफ UIDAI अपॉइंट किए गए हैं। रॉ से रवि, ठीक है, और रॉ सामान है, ठीक है, रॉ सामान है, कच्चा सामान है, ठीक है, कच्चा सामान है। सामान से सामंत कुमार गोयल, और अभी कौन है, कभी किसको सक्सीड किया है, मतलब किसने सक्सीड किया है सामंत कुमार गोयल को, तो रवि सिन्हा ने, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है साथियों एशियन डेवलपमेंट बैंक आलोक कुमार, ठीक है। फर्टिलाइजर क्या है साथियों, सारा वन में है, तो यू सारा वनन जो है चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अब हम लोग कुछ ऑब्ituaries देख लेते हैं।
तो सबसे पहली ऑब्ituary है साथियों टॉलीवुड कोरियोग्राफर राकेश मास्टर की, जिनका ओरिजिनल नेम है एस रामा राव। तो उनका अभी निधन हो गया है, ठीक है। वाइडली नोन एज राकेश मास्टर हैज़ पास्ड अवे, ठीक है। ये टॉलीवुड कोरियोग्राफर है, ठीक है। राकेश मास्टर, ठीक है, राकेश मास्टर, ठीक है, एस रामा राव, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं।